लेकिन बीजेपी जो कि पहले किसी और पार्टियों के साथ करती थी, वो आज गठबंधन कर रही है फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ। और साला कुछ भी बोलता है, अक्कल नाम की चीज नहीं, तुम लोग को हट मार। अगर मैं सही शब्दों में बोलूं, सही भाषा में बोलूं, तो फेसबुक, दोस्तों ये पता चला है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्ट से पता चला है कि फेसबुक पूरी तरीके से एक संघी प्लेटफॉर्म है। चीज सामने आई है निकल के वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस रिपोर्ट से कि कुछ एम्प्लॉयज ने, एक्स एम्प्लॉयज ने और करंट एम्प्लॉयज ने अपनी जो आइडेंटिटी है उसको ना रिवील करने की शर्त पे वॉल स्ट्रीट जर्नल को ये बात बताई है। अपनी जो आइडेंटिटी है उसको ना रिवील करने की शर्त पे वॉल स्ट्रीट जर्नल को ये बात बताई है। रीज़न है इनका कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट आई, उसके एक्स और अभी वाले एम्प्लॉयज़ ने क्लेम किया, जिसका नाम वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नहीं छापा। और ये काफ़ी घटिया तकनीक है जर्नलिज्म की। जब उनको कुछ ऐसी चीज़ें जो उनका अपना एजम्पशन है वो बताना होता है, तो वो बोल देंगे कि सेवरल करंट एंड एक्स एम्प्लॉयज़ क्लेम्ड, ऐसे करके, और दे डोंट वांट टू बी आइडेंटिफाइड। वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि उनकी जॉब जो है चली जाएगी। इस बात पे लेफ्टिस्ट जर्नलिज्म काफ़ी समय तक सूत्रों के हिसाब से ये सब करके सरवाइव किया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना या इस तरह की चिरकुटाई जो है इसको समझ पाना बहुत आसान हो गया। तो खैर कि अंकी दास ने पिछले कुछ समय में बहुत सारे ऐसे वीडियोस और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर कोई भी स्ट्राइक लगाने का काम नहीं करा या फिर उनको ब्लॉक होने से बचाया। इनमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो है बीजेपी के टी राजा, तेलंगाना के बीजेपी के टी राजा, जो लगातार मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, जो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए या फिर कम्युनल टेंशन्स किस तरीके से हमारे देश में क्रिएट हो सके। क्या ये जो बात है ये अंकित दास ने खुद वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताई? जी नहीं, ये बात फेसबुक के कुछ एम्प्लॉयज़ ने WSJ को बताई, इस शर्त पर कि उनका जो नाम है वो डिस्क्लोज ना किया जाए, वो भी बिना कोई प्रूफ दिए। भाई कोई प्रूफ तो दे देते हैं। तो भाई इस आर्टिकल में बेसिकली ये लिखा है कि टी राजा के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है फेसबुक ने, इसलिए जो फेसबुक है वो प्रो मोदी है। लेकिन जो एक्शन है वो तो ओवैसी के ऊपर भी नहीं लिया गया है। ओवैसी की स्पीचेस तो भाई आपने सुनी ही होंगी। यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने इस आर्टिकल के अंदर कोई प्रूफ नहीं दिया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अंकी दास ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर टी राजा सिंह की वीडियोस को ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, नफरत फैलाने नहीं दी जाएगी, तो बीजेपी उनके बिजनेस को एक हार्म पहुंचा सकती है। मतलब फेसबुक का ये मानना है कि अगर वो लोग हेट फैलाने से रोकेंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो उनके बिजनेस को एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिजनेस को लॉस हो सकता है। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब क्लियरली साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी प्लेटफॉर्म उनके हिसाब से उनको नफरत फैलाने में रोकता है या उनको क्वेश्चन करने का काम करता है, तो भारतीय जनता पार्टी सीधी सी बात है कि उनको, उनके बिजनेस को हार्म पहुंचाती है, और इस चीज से लोग डरते हैं। What the fuck was that? इसके अलावा ये भी बताया गया इस वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कि ये चीज़ जो है ये अभी से नहीं है, 2019 के इलेक्शन में फेवरेटिज्म बढ़ चढ़ के किया गया, खूब सारा फेवरेटिज्म किया गया, मुफ्त में फेवरेटिज्म बांटा गया बीजेपी की तरफ। इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे पेजेस जो कि कांग्रेस से रिलेटेड थे उनको बैन कर दिया गया, और ये बात फेसबुक ने खुद भी निकलकर बताई थी। लेकिन फेसबुक ने एक बात निकलकर ये नहीं बताई थी कि जो पेजेस बीजेपी से रिलेटेड थे, जो पेजेस बीजेपी के हिसाब से फेक न्यूज़ फैला रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उनको बंद करने का काम उस टाइम पे नहीं किया गया। मतलब अब आपको अटलांटिक काउंसिल पता है क्या है? ये है US बेस्ड थिंक टैंक और हाई क्वालिटी डिजिटल रिसर्च लैब। 2018 में फेसबुक ने ये नोटिफिकेशन दी थी कि वो अटलांटिक काउंसिल के साथ पार्टनरशिप करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके प्लेटफॉर्म का जो यूज़ है वो इलेक्शंस में गलत तरीके से किया जाए, फेक अकाउंट्स के द्वारा, फेक पेजेस के द्वारा, गलत कंटेंट के द्वारा। और इसको फिल्टर आउट करने में जो अटलांटिक काउंसिल है वो फेसबुक की मदद करेगी। तो ये जो अटलांटिक काउंसिल थी, इसके बोर्ड मेंबर पता है कौन थे? वो थे श्रीमान मनीष तिवारी
तिवारी जी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन 2019 के इलेक्शन आने से पहले जस्ट पता क्या हुआ था? 1 अप्रैल 2019 को फेसबुक ने नोटिफिकेशन दी कि उसने हजारों फेसबुक पेजेस डिलीट कर दिए हैं, जिसमें 687 कांग्रेस रिलेटेड हैं और 15 पेजेस जो हैं वो बीजेपी से रिलेटेड हैं, जबकि सच कुछ और था। सैकड़ों बीजेपी के पेजेस जो थे वो रिमूव कर दिए गए थे, लेकिन मेंशन नहीं किए गए थे अपनी रिपोर्ट में, जिन पर 60 लाख तक लाइक्स थे। 30 पेजेस ऐसे थे जिन पर मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। 60 पेजेस ऐसे थे जिन पर 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, जबकि कांग्रेस से रिलेटेड 687 पेजेस डिलीट किए गए थे। इन 687 पेजेस को मिलाकर टोटल फॉलोअर्स पता है कितने थे? 2 लाख। अब पता है पुल बेसिकली बना कैसे? फेसबुक ने जो है अटलांटिक काउंसिल के साथ पार्टनरशिप की ताकि वो इलेक्शंस के कंटेंट पर नज़र रख सके। अब अटलांटिक काउंसिल के जो बोर्ड मेंबर हैं वो मनीष तिवारी जी हैं, और 2019 के इलेक्शन से जस्ट पहले प्रो बीजेपी जो पेजेस थे उनके फॉलोअर्स का जो नंबर था वो घट जाता है 20 करोड़ से, यानी कि 200 मिलियन से, और जो प्रो कांग्रेस पेज थे वो घटते हैं 2 लाख फॉलोअर्स से। पर वॉल स्ट्रीट जर्नल के फेसबुक के प्रो मोदी होने वाले जो आर्टिकल का यूएस इलेक्शंस में क्या यूज़? तो भाई यूएस के अंदर ना एक साइजेबल जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस की है, और जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने कमला को छतरी के नीचे बुलाया ही इसलिए है क्योंकि उस वोट बैंक पर नज़र है। अदरवाइज जो कमला आज तक अफ्रीकन अमेरिकन थी वो इंडियन अमेरिकन कैसे हो गई वो पता ही नहीं चला। तो ये है जी पूरा खेल। यूएस इलेक्शंस के चलते हुए भैंस की पूंछ में आग लगा दी गई है, लेकिन जो इंडिया के लिब्रांडूज हैं वो उसे ज्वाला भैंस कहकर बेच रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं इस मुद्दे पर, विच इज ओके, लेकिन कांग्रेस के द्वारा ये सवाल ना जच नहीं रहे। पता है क्यों? तो जी कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक संस्था है, डेटा को यूज करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर जो वोटर होता है उसका माइंड बदलती है। ट्रंप ने लास्ट इलेक्शंस में इसी का यूज किया था, और इसके एक बहुत बड़े क्लाइंट का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऑफिस के अंदर कांग्रेस के हाथ वाला जो पोस्टर है क्लाइंट के रूप में, ये उसका सबूत है। और जो ये संस्था डेटा लेती है वो पता किससे लेती है? फेसबुक से। तो कहीं ना कहीं फेसबुक इनडायरेक्टली इस केस में भी कांग्रेस की ही मदद कर रहा था।